Good morning, students. How are you? I welcome you in our class IT, Information Technology. In previous classes, we have discussed what is Relational Database Management System, what is database, how it represents its information into tables which contains the rows and columns. Then we have the topic MySQL, which is a relational database management system, and its different commands which we have used in it. So we have used the different commands which are to create databases, tables, and define their structures as well as to show them. And we are continuing in this class the DML commands, means data manipulation language commands. These are insert, select, update, and delete. Okay, now we are beginning with the insert command. The insert command is used to insert the columns or rows in a table. कि जो टेबल हम पहले बना चुके हैं ये जो है इनके ऊपर काम करते हैं। जो भी हमारे DML कमांड्स जो हैं दे ओनली वर्क ऑन द टेबल्स विच आर ऑलरेडी क्रिएटेड, कि हमने अपने टेबल का यूज़ करना है और अपने टेबल के अंदर जो है अगर आप कॉलम्स और उनके अंदर वैल्यूज़ डालना चाहते हैं देन यू विल यूज़ इंसर्ट कमांड। इन मीन्स कैसे उसका स्ट्रक्चर रहेगा, इंसर्ट इनटू देन टेबल नेम, ब्रैकेट में जो है जिस जिस कॉलम के अंदर जो कि आप लोग वैल्यू डालना चाहते हैं उन कॉलम्स के नेम्स डाल दीजिए, देन वैल्यू एंड पुट द वैल्यू इनटू देम। So like that you can insert the values into different fields and that will be added into your table. Then it is select command. The select statement or select can be used with insert command provide the result of a selected query of the same order as given list of the columns. कि हमारी जो select कमांड है उसका हम यूज़ करते हैं कि हमने जो है जो अपने टेबल में से जो है कितना कुछ डाटा को देखना है, कि जो है जो टेबल किस टेबल में से इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा। सबसे पहले सेलेक्ट कमांड का नेम आ जाएगा, फिर जो कि आपने क्या देखना है, कौन कौन से फील्ड्स देखने हैं उन फील्ड के नेम आ जाएंगे, और उसके बाद फ्रॉम विच टेबल, फिर टेबल का नेम आ जाएगा। उस टेबल में से जो कि आप लोग कौन कौन से कॉलम्स जो है वो देखना चाहते हैं। दिस इज जस्ट इट विल बिहेव जस्ट लाइक अ क्वेरी, कि जो जो आप लोग मेंशन करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली जो है आपके नेम्स आ जाएंगे। इसके अंदर जो भी आपको चाहिए वही आपका रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएगा, बाकी के रिकॉर्ड्स जो है आप लोगों के वो डिस्प्ले नहीं होंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो है हमारा ये चलता रहेगा। जैसे कि हमारे पास हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है स्टूडेंट्स टेबल के अंदर जो था पीछे उसका हमने डिस्कस किया, ऐसे कौन कौन से फील्ड चाहिए। देन इट कम्स द डिस्टिंक्ट कमांड, DISTINCT, mean it will display the values without repetition. Sometimes you do not want to see the repeated value in the same column, कि जैसा क्या होता है भाई अगर हमें जो है कोई रिपीटेड वैल्यूज हमने नहीं देखनी है किसी भी कॉलम के अंदर तो उसमें से जो है वैल्यूज़ को रिमूव करते हैं। जैसे एग्जांपल जो दिया गया आपके सामने, हमने जो है स्टूडेंट टेबल में से मार्क्स को डिस्प्ले किया है। फर्स्ट एग्जांपल के अंदर जो कि हमें 84 टू टाइम्स दिखा रहा है, बट आफ्टर यूजिंग द डिस्टिंक्ट कमांड इन द बिलो एग्जाम्पल the only 7 rows are displayed, but at row number 7 and 8 there was 84, but that value 84 has removed or hidden at the second example. Then it comes all. Suppose you have applied the queries and see only one or two column. If you want to display all the columns again, then you can use all keyword or all statement to display the all columns of the table. After this, then there is where clause. Where clause is used to fetch data based on a criteria. मीन्स वेयर क्या होता है, वेयर जो है जो वेयर स्टेटमेंट कह लीजिए, वेयर क्लॉज कह लीजिए, ये हमारा यूज़ होता है जहाँ पर हम लोग कोई भी क्राइटेरिया कंडीशन जब अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पर जो है आप लोग इस चीज़ को लगा सकते हैं। द क्राइटेरिया कैन बी गिवन एज गिवन द एक्सप्रेशन टेबल हैज़ मैनी रिकॉर्ड्स इन इट and it is not only desirable to show all the records at every time. कई बार क्या होता है भाई आप लोगों को कोई कंडीशन लगानी है, सपोज करिए हमने स्टूडेंट्स के मार्क्स देखने हैं, दोज हु हैव secured more than 90% मार्क्स, so you can select the column name
then from which table and where then condition means you can add greater than 90, then it will display you the student name columns of the students, those who have secured more than 90%. Then it comes the use of arithmetic operators. SQL also supports set of arithmetic operators that can be used in select query. select query के अंदर जो कि हम लोग कुछ arithmetic operators यूज कर सकते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? देखिए, arithmetic operators वो वाले operators होते हैं that which we use to perform different type of calculation in mathematics. मैथमेटिक्स के अंदर जो हम जो है जो ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड्यूलेशन, दिस आर द सम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। इसी तरह से क्या है जो है इनको हम लगा करके जो है यूज़ कर सकते हैं। सपोज करिए एक एग्जांपल आपको दिया गया कि आप लोग जो है किसी भी एक कॉलम को देखना चाहते हैं और उसमें जो है जो वैल्यूज़ हैं, मीन्स ये सिर्फ आपके न्यूमेरिक डाटा के ऊपर वर्क करेगा, जो आपके अल्फा न्यूमेरिक जो डाटा होगा उसके ऊपर वर्क नहीं करेगा। इस एग्जाम्पल के अंदर हमने क्या किया हुआ कि जो है स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं उनके अंदर 10 प्लस कर दिया है, तो इट विल डिस्प्ले द मार्क्स आफ्टर एडिंग 10 मार्क्स इन ईच। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है रिलेशनल ऑपरेटर्स। These are the operators which are basically used to compare two values and give a result in the form of true or false. ये कुछ हमारे ऑपरेटर्स आज ऐसे होते हैं जब जो है हम किन्हीं दो वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं और कंपेयर करने के बाद हमारा रिजल्ट रहता है ट्रू या फॉल्स की फॉर्म के अंदर। ये कौन कौन से आपके पास हो सकते हैं? देखिएगा, सबसे पहले है इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। इनके अंदर क्या है कि ये ऑपरेटर्स जो है आपके हमारे जब यूज़ होते हैं जब हम वैल्यूज़ को कंपेयर करके जो है अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं, एंड दे विल शो यू द रिजल्ट आइदर ट्रू और फॉल्स। अगर आपका कंडीशन ट्रू हुई तो ट्रू में दिखाएगा, फॉल्स हुई तो फॉल्स में दिखाएगा। इसके बाद हमारा आ जाता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या होता है? देखिए भाई, these are also support the following set of logical operators like and, or not. And operator is used with the clause and returns the true if conditions are true. अगर हमारे पास दो या उससे ज़्यादा कंडीशंस आ जाती हैं तो हम लोग जो है दोनों कंडीशन को अप्लाई करने के लिए एंड यूज़ कर लेते हैं। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो दिखाएगा, नहीं तो नहीं दिखाएगा। सेकंड आ जाता है हमारे पास जो है बिटवीन ऑपरेटर। बिटवीन ऑपरेटर क्या करता है? द कीवर्ड बिटवीन इज यूज्ड टू फेच डाटा बेस्ड ऑन द रेंज ऑफ वैल्यू ऑन अ कॉलम। कि जो बिटवीन का जो ऑपरेटर है वो हमारा जो है टोटली डिपेंड होता है कि जो हमारी कॉलम्स के अंदर जो वैल्यूज दी गई हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से जो कि हमने हम दो वैल्यूज डालते हैं। सपोज करिए आपने 90 टू 95 के बीच वाले जो रिकॉर्ड्स हैं उनको चेक करना है, देन यू कैन अप्लाई वेयर मार्क्स बिटवीन 90 एंड 95। इससे क्या होगा कि अगर हमारे किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स जो है 90 टू 95 के बीच में होंगे तो उनको दिखा देगा, बाकियों को जो है वो नहीं दिखाएगा। देन इट कम्स और ऑपरेटर। और ऑपरेटर रिटर्न्स इफ आइदर ऑफ द कंडीशन इज ट्रू। और ऑपरेटर हमारा जब काम करता है, जब वैल्यू दिखाता है, अगर हमने दो कंडीशन में से किसी भी एक कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा वो लग जाता है। नेक्स्ट आता है नॉट ऑपरेटर। इट इज़ यूज फॉर निगेशन। निगेशन का मतलब क्या होता है भाई? ये हमारा अगर जो कंडीशन हमने लगाई है उसके अगर रिवर्स होता है, अगर हमारी जो कंडीशन फॉल्स होती है तो हमें रिजल्ट शो करेगा, अगर फॉल्स नहीं होती तो जो है हमें रिजल्ट शो नहीं करेगा। मीन्स जो कंडीशन हमने लगाई है उसको अगर वो सेटिस्फाई होती है तो रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड, अदरवाइज दे विल नॉट बी डिस्प्लेड। नेक्स्ट आता है हैंडलिंग नल वैल्यूज। इज ऑपरेटर इज यूज टू मैच द नल वैल्यूज इन एन एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा IS ऑपरेटर होता है वो हमारी वैल्यूज़ को चेक करने के लिए यूज़ होता है कि उसकी वैल्यू जो हमने डिफाइन की हुई है वो नल है कि नहीं है। नल मीन्स द वैल्यू इज नॉट ब्लैंक, वो ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर कुछ भी वैल्यू आप डालना चाहें यू कैन गिव द वैल्यू वट एवर यू वॉन्ट, इट शुड बी देयर, अदरवाइज इट विल डिस्प्ले द नल। बाय डिफॉल्ट नल होती है, अगर आप कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हैं तो इट विल बी डिस्प्लेड बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आपके कॉलम नहीं यूज़ नहीं किया है तो वो वैल्यू फिर भी वहाँ पर डिस्प्ले होगी। देन इट कम्स alias नेम टू अ कॉलम। टू मेक द आउटपुट मोर यूजर फ्रेंडली
you can give the customized heading to the column name इन द सेलेक्ट कमांड कि अगर जो है आप लोग किसी कॉलम को विशेष हाईलाइट करना चाहते हैं या उसकी आइडेंटिफिकेशन जो है चेंज करना चाहते हैं, आप लोग जो है उसका यूज़ करके जो है सेलेक्ट कमांड का यूज़ करके उसका नेम चेंज कर सकते हैं, नेम जो है उसको हाईलाइट कर सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट। देन इट कम्स इंसर्टिंग टेक्स्ट विद इन द क्वेरीज। अगर जो है आप लोग क्वेरी के अंदर कोई टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहें, यू कैन आल्सो इंसर्ट द टेक्स्ट टू मेक द आउटपुट मोर यूजर फ्रेंडली। SQL supports inserting text within the out display. The text is displayed only in the output and no changes are made in the table। किसमें क्या होगा, रिजल्ट आपका आउटपुट में डिस्प्ले होगा, अदरवाइज जो है आपके जो टेबल स्ट्रक्चर उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। Then it comes in operator. In operator is very useful when we wish to fetch selected records which match a certain condition in of values। अब हम क्या करते हैं भैया, जो हमारा इन ऑपरेटर है वो तब यूजफुल होता है जब हम किन्हीं रिकॉर्ड्स के वैल्यू को जो है, जिन वैल्यूज का सेट जो है हमारी कंडीशन को ट्रू करता है, तो वो हमें जो है वैल्यूज दिखा देगा। सपोज कर वेयर मार्क्स इन 82, 90, 95 का एग्जांपल आपको देश में क्या भाई, जिनके मार्क्स 88 या 92 या 95 है उनको डिस्प्ले करेगा, बाकी को डिस्प्ले नहीं करेगा। जो इसमें मेंशन करेंगे आप रिकॉर्ड, जो वैल्यू सिर्फ उन्हीं वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, दूसरी को वह नहीं दिखाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लाइक कीवर्ड। अब इनमें क्या था, जो आपने कंडीशंस अप्लाई की थी, जो आपने वैल्यूज डाली थी, इनके साथ सिर्फ उन्हीं नंबर्स को दिखाएगा, दूसरों को नहीं दिखाएगा। और लाइक में क्या होता है, लाइक इज यूज्ड फॉर द पैटर्न मैचिंग एंड वेरी यूजफुल। अगर जो कि आप लोग किसी भी टेबल के अंदर कोई डाटा मैच अगर करता है, या मीन्स आप लोगों ने क्या किया, जो हमारे जैसे हम सॉर्टिंग करते हैं डाटा की, पहले ए वाले रिकॉर्ड आगे फिर बी वाले, मीन्स इस तरह से जो कि आप अगर ए वाले आपको रिकॉर्ड चाहिए या बी वाले आपको रिकॉर्ड चाहिए, तो वो आपका क्या करेगा, मीन्स जो बी से स्टार्ट होता है वो दिखाए, या ए से जो वैल्यू आपने डाली है सिर्फ उसी वाले रिकॉर्ड से जो उस लेटर से स्टार्ट होते हैं, बाकियों को वो नहीं दिखाएगा। इट इज द यूज ऑफ द लाइक कीवर्ड। देन इट कम्स ऑर्डर। अब ऑर्डर क्या होता है देखिएगा, द रिजल्ट सेट फेच्ड बाय अ क्वेरी कैन बी डिस्प्लेड इन सॉर्टेड ऑर्डर। कि भी ऑर्डर करने का हमारा मतलब यहाँ पर क्या भी, हम अपने टेबल को अगर सॉर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है हमारे पास ऑर्डर्ड कमांड है एक, जिसका यूज़ करके जो है हम लोग इसका अपने टेबल को एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर जो है अरेंज कर सकते हैं, आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, वट एवर यू वांट। फॉर दैट ऑर्डर्ड बाय क्लॉज इज यूज टू डू सच टाइप ऑफ थिंग्स। जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे इसको आप सिर्फ यूज़ कर सकते हैं सेलेक्ट कमांड के अंदर। सेलेक्ट कॉलम का नेम आपने डाल दिया, फिर फ्रॉम मीन्स टेबल का नेम कहाँ से किसको उठाना है हम उसको डाल दिया, वेयर क्या है, अब कंडीशन कहाँ पर है, कहाँ कौन सी फील्ड के ऊपर आपने लगाना है, उसका ऑर्डर्ड बाय कॉलम का नेम, और फिर आप लोग जो है उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। जो भी आपका रिकॉर्ड होगा उसके अकॉर्डिंगली जो है वो उसको ऑर्डर के लिए एक ऑर्डर में सेट कर देगा। वट एवर यू वांट टू बी डिस्प्लेड दिल विल बी डिस्प्ले एज ए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर एज यू विल डिफाइन इट। उसके बाद जो है हमारा आगे आ जाता है इसके अंदर जो है अपडेट कमांड। अपडेट कमांड क्या, सपोज यू हैव क्रिएटेड द टेबल एंड यू वांट टू मेक चेंजेस इनटू द टेक्स्ट ऑफ द टेबल विच यू हैव क्रिएटेड। कई बार क्या होता है हमसे बाय मिस्टेक हो जाती है, या किसी का नेम हमारे टेबल में चेंज हो जाता है, अगर उसको चेंज करना है देन यू कैन यूज द अपडेट कमांड। अपडेट टेबल का नेम आप डालिएगा, तो आप लोगों को जो है जो भी कॉलम चाहिए सेट के साथ जो है आप लोगों उनकी वैल्यूज़ को जो है आप चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अगर वेयर क्लास आप लोग यूज़ करते हैं तो वहीं आप पहुंच जाएंगे जहां इसको आप लोग चेंज करना चाहते हैं। इट विल बी taken to you up to the same column where you want to make changes in the records of the table. Then it comes the different examples for you how to use these commands. Then it comes at last, means if you want to delete a particular commands, a particular records or columns, then you can use a delete command is used to remove the records from the table. अगर आपने टेबल में से किन्हीं भी रिकॉर्ड्स को आप लोगों ने हटाना है तो आप लोग उसमें से मीन्स रिमूव कर सकते हैं डिलीट कमांड का यूज़ करके। वो कैसे उसका स्ट्रक्चर रहेगा, डिलीट देन टेबल नेम, उसके बाद लिखा वेयर, मीन्स उसका कौन सी कंडीशन जो है किसको आप लोग रिमूव करना चाहते हैं उनको जो है वो हटाना है। अगर आप किसी भी एक कॉलम की वैल्यू डालेंगे, उसका डाटा डालेंगे, इट विल रिमूव ऑल फ्रॉम देयर। जैसे मैंने कहा इसमें एग्जाम्पल में जो दिया गया आप लोगों को कि जो है डिलीट कमांड, डिलीट देन टेबल नेम,
वेयर के बाद कंडीशन, कंडीशन में हमने मेंशन कर दिया कि वेयर मार्क्स आर लेस देन 20, भाई 20 से बिलो जो मार्क्स होंगे उनको रिमूव कर दे, देन इट विल बी रिमूव ऑल द स्टूडेंट्स हुज मार्क्स आर लेस देन 20। तो इस तरह से जो क्या ये हमारी कमांड्स यूज़ होती हैं, किस तरह से एक टेबल क्रिएट करनी है, किस तरह से उनको डाटा और इंसर्ट करना है, किस तरह से डिस्प्ले करना है, क्वेरीज किस तरह से लगानी है, डिफरेंट ऑपरेटर्स जो है कैसे यूज़ करने हैं, 3 टाइप आपके जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, रिलेशनल ऑपरेटर हैं, देन इट कम्स द लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं, इनको किस तरह से कैसे यूज़ करना है, ऑल दीज आर डिफाइंड टू यू। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर going to finish this chapter. Thank you and have a nice day.